हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं लीगल योद्धा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जनरल डिफेंसेस कहाँ दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आईपीसी के चैप्टर 4 में। हेडिंग का नाम है जनरल एक्सेप्शंस और ये दिए गए हैं सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक। अब हम समझते हैं कि ये जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस होते क्या हैं। जब कोई भी अक्यूज कोई क्राइम कमिट करता है या कोई अपराध करता है और उसे दोषी करार किया जाता है, तो कोर्ट सज़ा सुनाने से पहले उसे एक फेयर चांस देती है कि वो अपना इनोसेंस प्रूव कर सके और खुद को उस क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सके। तो इसे हम कहते हैं जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शंस। और इन डिफेंसेस या एक्सेप्शंस को बनाया गया है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर, जो कहता है दैट नो वन शैल रिमेन अनहर्ड, यानी कोर्ट सबको बराबर का मौका देगी कि वे अपना पक्ष रख सके। अब हम बात करेंगे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस की, जो दिया गया है सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जनरल डिफेंस, जो सेक्शन 76 से सेक्शन 95 तक दिया गया है, और दूसरा आता है प्राइवेट डिफेंस, जिसकी बात की गई है सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक। आज के इस वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन के 1/3 पार्ट को कवर करेंगे, जो कि है सेक्शन 84 तक। अब एक एक करके देख लेते हैं कि वो जनरल डिफेंसेस क्या हैं। पहला है डिफेंस ऑफ मिस्टेक, जिसमें जो बात किया गया है सेक्शन 76 और 79 में। दूसरा है डिफेंस ऑफ जुडिशियल एक्ट, जिसकी बात की गई है सेक्शन 77 और 78 में। फिर आता है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, जिसकी बात की गई है सेक्शन 80 में। फिर आता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसकी बात की गई है सेक्शन 81 में। फिर आता है डिफेंस ऑफ इन्फेंसी, जिसकी बात की गई है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में। और फिर आता है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, जिसकी बात की गई है सेक्शन 84 में। और बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला डिफेंस है मिस्टेक का, जिसकी बात की गई है सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में। मिस्टेक दो तरह के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। और दोनों ही मिस्टेक को हम अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए हम मदद लेंगे लीगल मैक्सिम्स की, जो दोनों तरीके के मिस्टेक के नेचर को बताती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, जिसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड, यानी तथ्य की अज्ञानता को माफ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जंगल में आपको लगा कि शेर था और वहां आपने गोली चला दी, पर वहां कोई शेर नहीं इंसान था और उसे गोली लग गई, तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं। वहीं मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज्ड, यानी कानूनी अज्ञानता को माफ नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंडिया में ड्राइव करने के लिए लेफ्ट साइड चलना ट्रैफिक रूल है, पर वहीं अगर आप फॉरेन में लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं तो वहाँ के ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट होगा, क्योंकि वहाँ राइट साइड ड्राइव करते हैं। तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ है, आपकी अज्ञानता कानून को लेकर है, जिसे माफ नहीं किया जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम खुद को बाउंड बाय लॉ मानते हैं, वहीं मिस्टेक ऑफ लॉ में हम खुद को जस्टिफाइड। अब हम समझते हैं सेक्शन 76 और सेक्शन 79 को। सेक्शन 76 कहता है या तो इंसान बाउंड बाय लॉ हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण समझे कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस वो ले सकता है। वहीं सेक्शन 79 कहता है वो अपराध नहीं अगर किसी इंसान ने गुड फेथ में कुछ किया हो जो लीगली जस्टिफाइड है, यानी जस्टिफाइड बाय लॉ हो। सेक्शन 76 को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक पुलिस ऑफिसर है और कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक ए को जेड को अरेस्ट करना है। अच्छी इंक्वायरी के बाद भी ए ने वाई को अरेस्ट कर लिया जेड समझकर। ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसे लगा कि वो कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जेड को अरेस्ट कर रहा है। वहीं सेक्शन 79 को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए ने जेड को मर्डर करते देखा और उसे घर में बंद कर दिया ताकि वो प्रॉपर अथॉरिटीज को सौंप सके। ए ने कोई अपराध नहीं किया है।
भले ही जेड ने जो मर्डर किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया हो या सेल्फ डिफेंस में किया हो, मतलब खुद की रक्षा अब के हम लिए, आते हैं आत्मरक्षा अगले के लिए डिफेंस किया पर, हो। जिसे जुडिशियल एक्ट कहते हैं। ये दिया गया है सेक्शन 77 और सेक्शन 78 में। सेक्शन 77 जजेस को किसी भी तरह के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी आपराधिक अभियोग से बचाता है। वहीं सेक्शन 78 उन लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या आपराधिक अभियोग से बचाता है जो किसी ऑर्डर या जजमेंट के तहत अपना काम करते हैं। सेक्शन 77 के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? पहला, एक्टिंग जुडिशियली। दूसरा, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन यानी ज्यूरिसडिक्शन के तहत। और तीसरा, मस्ट बी डन इन गुड फेथ में किया गया हो। वहीं पे सेक्शन 78 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैंगमैन, जिसे हम जल्लाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ रिसीवर। या तीसरा, पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट यानी वारंट के तहत कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करता है तो। हम बात करेंगे अगले डिफेंस के बारे में, जिसे कहते हैं एक्सीडेंट, सेक्शन 80। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया को समझने के लिए हमें क्राइम के दो मेजर इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्राइम के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पहला, एक्टस रिया, जिसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट यानी गलत कृत्य। और दूसरा होता है मेंस रिया, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड यानी गलत इरादा। किसी भी क्राइम को पूरा होने में ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जिसमें गिल्टी इंटेंशन या मेंसरिया ना हो तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, यानी अक्यूज इसका डिफेंस ले सकता है और अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है। सेक्शन 80 इसी तरह के डिफेंस की बात करता है। एक्सीडेंट को अपराध इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ मेंसरिया होता है, यानी गिल्टी इंटेंशन मौजूद नहीं होता है। क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसा एक्शन है जो अचानक से हो जाए और आपने ऐसा कुछ सोचा या समझा ना हो। इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बिना क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज के ये होना चाहिए। दूसरा, सारे काम कानून के तहत यानी लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स के से ही किए जाना चाहिए विद ड्यू केयर एंड कॉशन। हम आते हैं अगले डिफेंस पे, जिसका नाम है नेसेसिटी, और ये दिया गया है सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी में। इसे बेसिकली 3 नामों से जाना जाता है। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। दूसरा, रूल ऑफ नेसेसिटी। और तीसरा, जस्ट नेसेसिटेट्स। सेक्शन 81 ये कहता है कि अगर किसी इंसान के सामने दो परिस्थितियां दी जाएं और उसमें से उसे एक को चूज करना है और वो दोनों परिस्थिति में से कम नुकसानदायी परिस्थिति चुनता है तो वो सेक्शन 81 का डिफेंस ले सकता है और अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है। नेसेसिटी के नेचर को एक मैक्सिम से समझा जा सकता है, वो है नेसेसिटस नॉन हेबिट लिंगम, मतलब नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर एक इंसान के दो परिस्थिति में से एक को चुनना हो और वो कम नुकसानदायी परिस्थिति चुनता है तो वह सेक्शन 81 का डिफेंस ले सकता है। इस डिफेंस के 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, इट शुड बी डन इन गुड फेथ। दूसरा, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया यानी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट। और तीसरा, इट शुड कॉज स्मॉलर हार्म टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। सेक्शन 81 का लैंडमार्क केस है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का। इस केस में 4 लोग होते हैं, मिस्टर डडली, मिस्टर स्टीफन, मिस्टर ब्रूक और 18 साल का एक केबिन बॉय। ये एक शिप से सफ़र कर रहे होते हैं और उनकी शिप पत्थरों से जा टकराती है और वो छोटी नाव की मदद से एक टापू पर पहुंचते हैं। 20 दिन के बाद जब खाना पानी सब खत्म हो जाता है तो डडली और स्टीफन उस 18 साल के केबिन बॉय को मारकर खा जाते हैं ताकि वो आगे के दिनों के लिए जिंदा रह सके। इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद उन्हें मदद मिल जाती है और वो बच जाते हैं। किनारे पहुंचने पर ही तुरंत उन पर मर्डर का मुकदमा दायर किया जाता है। इन लोगों ने डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लिया खुद के बचाव में, पर कोर्ट ने कहा कि सेल्फ सर्वाइवल इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की जान ले लें, तो इन्हें डिफेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिला। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहीं जा रहे थे, आपने किसी को डूबते हुए देखा। आपने उसे बचाने के लिए एक कांटेदार तार फेंका और उसकी जान बचा ली, पर उस तार से उसे चोट आ गई।
तो आप डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकते हैं क्योंकि आपने उसकी जान बचाई थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी। बात करेंगे अगले डिफेंस की जिसे कहते हैं डिफेंस ऑफ इन्फेंसी। ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में। सेक्शन 82 बात करता है 7 साल से कम के बच्चों की और उन्हें कंप्लीट एग्जेम्पशन देता है किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से। कंप्लीट एग्जेम्पशन क्यों? क्योंकि कानून ये मानता है कि वो इतने मेंटली मैच्योर नहीं है कि वो कोई भी क्रिमिनल इंटेंट या मेंसरिया फॉर्मुलेट कर सके या सही और गलत के बीच में फ़र्क पता कर सके। इसे हम एक मैक्सिम से समझते हैं, डॉली इनकैपेक्स यानी इनकेपेबल ऑफ क्राइम, यानी आप दिमागी रूप से इतने विकसित नहीं हुए होते कि आप कोई क्राइम या उसका नेचर समझ सकें। वहीं सेक्शन 83 7 से 12 साल तक के बच्चों की बात करता है और उन्हें पूरी तरह से तो नहीं पर पार्शियल एग्जेम्पशन ज़रूर देता है। ये पार्शियल एग्जेम्पशन क्यों है? क्योंकि कोर्ट ये समझने की कोशिश करता है कि बच्चा उस पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए मैच्योर इनफ है या नहीं। अगर उस क्राइम को करने के लिए वो मैच्योर इनफ नहीं है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और अगर उस क्राइम को करने के लिए वो मैच्योर इनफ है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 10 साल का बच्चा जो है वो मर्डर करता है, एक प्लान मर्डर, तो वो उसके दिमागी तौर से वो विकसित उतना नहीं हुआ कि वो एक प्लान मर्डर कर सके। लेकिन वहीं अगर 10 साल का बच्चा एक मोबाइल चोरी करता है और उसे शॉप पे ले जाकर बेच देता है तो वो उतना दिमागी रूप से विकसित है कि उसे पता है कि मोबाइल बेचने पे उसे पैसे मिल जाएंगे। अगला डिफेंस है इंसैनिटी का, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 84 में। इंसैनिटी का मतलब होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इडियट और ल्यूनेटिक। अब कोई इंसेन पर्सन कोई क्राइम करता है तो उसे सेक्शन 84 के तहत डिफेंस मिल जाता है, क्योंकि इन्फेंसी की तरह ये माना गया है कि इंसेन पर्सन भी मेंसरिया फॉर्मुलेट नहीं कर सकता है, यानी सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं समझ सकता है। इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला, द पर्सन मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्राइम एट द टाइम ऑफ सच कमेंसमेंट, मतलब अपराध करते वक्त भी उसे पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। इंडिया में इंसैनिटी का डेफिनेशन आया है मैकनॉटन रूल से। इस केस में 3 इम्पॉर्टेंट लोग हैं। पहला, मिस्टर रॉबर्ट पील। दूसरे, मिस्टर ड्रमंड, जो मिस्टर रॉबर्ट पील के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और तीसरे, मिस्टर डेनियल मैकनॉटन, जिन्होंने मिस्टर ड्रमंड का मर्डर कर दिया मिस्टर रॉबर्ट पील समझकर। मर्डर के ट्रायल के वक्त डेनियल मैकनॉटन के वकील ने डिफेंस ऑफ इंसैनिटी लिया और कहा कि मिस्टर डेनियल मैकनॉटन अपने एक्ट के नेचर को नहीं समझ सकते थे ड्यू टू इंसैनिटी। जज ने भी मिस्टर मैकनॉटन को बरी कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लीगल योद्धा के नाम से। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।